एपिसोड 7 में हमें जियांग के भाई की स्टोरी को दिखाया जाता है, कैसे वो एक ही सिस्टर से मिला था। दरअसल वही उनकी कंपनी में काम करता था। एक दिन एक सर्वेंट काम करते टाइम वहाँ की एक एम्प्लॉय की ड्रेस को गलती से खराब कर देती है, जिससे वो लेडी बहुत भड़क जाती है और उस सर्वेंट को भला बुरा सुनाने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो एक ही सिस्टर आती है और उनसे माफ़ी मांगकर बोलती है, आप गुस्सा मत कीजिए, इसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, आप अपनी ड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं क्लीन कर दूंगी। उसकी इतनी अच्छी बिहेवियर देखकर जियांग तो उससे इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उस बेचारे को ये पता ही नहीं था कि ये सब तो उसने जानबूझकर किया है। उसको फंसाने के लिए वो एक ही सिस्टर जानबूझकर उसके सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, जबकि रियल में वो एक बहुत बुरी और लालची लड़की है। अब धीरे धीरे जियांग का भाई उसके बहुत करीब आ जाता है, लेकिन एक दिन गलती से वो जियांग को बचाते हुए सी में गिर जाता है और अपाहिज हो जाता है। वो जब हॉस्पिटल में होता है, उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और फिक्र करने का बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। वो उसकी कंडीशन का फायदा उठाते हुए बोलती है, तुम्हारे यहाँ रहने के वजह से कंपनी में बहुत सारे नुकसान हो रही है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट दिला दो। जियांग का भाई उससे मना करते हुए बोलता है, सेक्रेटरी बनना इतना आसान काम नहीं है, बहुत हार्डवर्क करनी पड़ती है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की जिद की वजह से वो आखिरकार मान जाता है। अब वो बाहर आती है तो वही कहता है, जल्दी से बुढ़े को अपने प्यार के जाल में फंसा लो। दरअसल वो जियांग के डैड को फंसाने के लिए ही उसकी कंपनी में काम करना चाहती थी। दोनों भाई बहन को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है, कैसे लोग हैं ये दोनों। एक दिन जियांग के भाई को वो लव ब्रिज पे लेकर जाती है और झूठ बोलती है कि उसके डैड ने ड्रंक हालत में उसके साथ सोया और अगले दिन ही शादी के अनाउंस कर दी। उस बेचारे को तो ये बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों अब्रॉड चले जाएंगे और वहाँ पे खुशी खुशी रहेंगे। पर वो ड्रामा करते हुए बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, अब सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो मैंने बहुत बार मरने का भी ट्राई किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, मुझे तुम्हारे डैड से ही शादी करनी होगी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। जियांग के भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो तो उससे सच्चा प्यार करता था, वो उसके बगैर जी नहीं सकता था, इसीलिए एक दिन उसने अपनी जान दे दी। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं, सू वही और उसकी बहन से कह रही होती है कि उनको सारा सच पता है, वो लोग ब्रिज पे गए थे, पर उन दोनों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो दोनों बेशर्मों की तरह जियांग के भाई की मौत का मजाक उड़ाने लगते हैं और ये भी कबूल करते हैं कि उन दोनों ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। दोनों अपने जीत के लिए बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन तभी ऊपर से जियांग के डैड की वॉइस सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं जियांग के डैड बिल्कुल ठीक हैं। सारा सच जानने के बाद वो वही और उसकी बहन को बहुत बातें सुनाते हैं। असल में जियांग ने पहले से ही उनको सारा सच बता दिया था। उस दिन जब वही की सिस्टर ने डॉक्टर को पैसे दिया था, उसने सब कुछ जाकर जियांग के डैड को बता दिया था। वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है। अब जानबूझकर वो लोग ड्रामा करते हैं कि जियांग के डैड कोमा में जा चुके हैं। दोनों एविल भाई बहन इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और डॉक्टर के सामने ये बात भी बता देते हैं कि वो बच्चा जियांग के डैड का नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि डॉक्टर उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। उनकी सच्चाई जब सामने आ जाती है, वो एक ही सिस्टर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन उसने जो किया था वो माफ़ी की लायक नहीं थी, इसीलिए उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोनों को ही पूरी जिंदगी अब जेल में बिताना पड़ेगा। हम देखते हैं अब जियांग और उसके डैड के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वो उसे कंपनी संभालने के लिए बोलते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद हमें दुआजो को दिखाया जाता है। वो बार में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। बार का लड़का उसे सैड देकर बोलता है, आप किसी का वेट कर रहे हैं क्या? दुआजो बोलता है, कर तो रहा हूँ, पर पता नहीं वो आएगी या नहीं। तभी सांगली उसके पास आती है। दुआजो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी दिल की बात बता देता है। अब सांगली भी हाँ बोल देती है और फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सू और जियांग भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनकी लाइफ में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो दोनों ही एक दूसरे के बगैर एक पल भी रह नहीं पा रहे थे। एक दिन सांगली सू को प्लान बनाकर अपने पास बुलाती है
और उसकी आंखों को बंद करके जियांग के पास लेकर आती है, जहाँ पे जियांग बुके लिए हुए उसका वेट कर रहा था। वो सू को देखते ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सू भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है और इसी के साथ हमारी इस प्यारी सी कहानी की हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।